दरअसल मेरा पैर कहाँ है? ये किसकी आवाज है? मैं मेरा पैर ढूंढ रहा हूँ। तुमने देखा? डरो मत, ये आवाज तो स्टेशन मास्टर के कमरे से ही आ सकती है। तुम यही रुको, मैं देखती हूँ। मैडम जरा संभल के मैडम। कमल, 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 किसे ढूंढ रहे हो? कौन हो तुम? उस रात भी पटरियों पर तुम ही थे ना? मैं मेरा पैर ढूंढ रहा हूँ। तुमने देखा? कहाँ है मेरा पैर? कौन हो तुम? मेरा पैर कहाँ है? बताओ ना, तुमने देखा? ये सब उसी भूत का काम है। मैम ये रघु और बबन है, बॉडीज उठाने का काम करते हैं पटरियों से। ये घड़ी बंद क्यों पड़ी है? ऐसा अक्सर होता है मैडम, घड़ी 2:30 से 3:30 के बीच अपने आप बंद पड़ जाती है। मैम प्रभु और बबन आए हुए हैं। कहाँ है? बाहर है। बुलाओ। आ जाओ। क्या जानते हो उन मर्डर्स के बारे में? जानने का क्या है मैडम, सबको पता है। लेकिन तुम लोग तो यहीं पे रहते हो ना? पटरी से बॉडीज उठाने का काम है। क्या लगता है तुम दोनों को, ये सब कुछ कौन कर रहा है? मनुष्य स्टेशन है मैडम, वो भूत का ही काम है। जाने कितनी जाने और लेगा वो। मैं लोगों को बोलता भी हूँ कि रात को मत रुको, लेकिन वो सुनता कौन है मैडम, मजाक समझते हैं लोग। मतलब तुम दोनों को मजाक नहीं लगता है? देखा है कभी उस भूत को? किसको मरना है मैडम, हम तो रात को बॉडी उठाने भी नहीं जाता है, सुबह जाता है सीधा। सुना है उसका एक टांग नहीं है, लंगड़ा है वो मैडम है ना, वो उड़ता है। कमल को जानते हो? हाँ मैडम, वो प्लेटफॉर्म पे उसकी चाय की टपरी थी।
किसी बात को लेकर परेशान था वो? उतना तो बता नहीं सकता मैडम, लेकिन हम लोग से उतनी खास दोस्ती भी नहीं थी उसकी। हमसे क्या मतलब, वो किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता था। क्यों? मैडम वो थोड़ा अलग टाइप का इंसान था, मतलब चोरी मर्डर कह नहीं सकते मैडम। अब आदमी का खोपड़ी घूमने में ज्यादा टाइम थोड़ी ना लगता है। ठीक है, दोबारा जरूरत पड़ी तो बुलाएंगे। चल। ये किसी एक का काम नहीं लग रहा है अदिति। इसमें कमल के साथ शायद और भी लोग शामिल थे। लेकिन विक्रांत, वो अपाहिज आदमी जिसे मैंने उस रात पटरियों पर देखा था, कल रात मैंने उसे दोबारा स्टेशन पर देखा। इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें कमल के दोस्तों को जान लेना चाहिए। उसके भाई से बात करो ना। ठीक है, मैं उसके भाई से एक बार बात करती हूँ। ठीक है। ना तो भाव के ज्यादा दोस्त थे, ना ही किसी से बनती थी। वहाँ पर एक पागल आदमी था जिसे कभी कभी भाव खाना खिलाया करते थे। कौन पागल? हाँ, एक जो कूड़ा और कचरा साफ किया करता था। सिंह, इस एरिया के सारे कूड़ा कचरा साफ करने वालों को ले आओ। यस मैम। सिंह, आसपास के इलाके के कूड़ा कचरे वालों को भी ले आया ना? जी मैम, कुछ 5-6 लोग हैं, लेकिन उनमें से कोई पागल नहीं लग रहा। प्रभु, मैडम, क्या हुआ? मैडम वो स्टेशन पर तुम स्टेशन पर गए थे वो मेरा पर्स आ गया था मैडम। वो पर्स और तुम्हारी ये हालत? भूत भूत सिंह, मैडम बचाओ। पता नहीं कोई था वहां पर, शायद हमें देख के निकल गया। सिंह, तुम इसे हॉस्पिटल लेके जाओ, मैं थाने जाती हूँ। जी मैम। चल उठो। ए, तू आ। बैठ। कब से काम करता है उस एरिया में? मैडम, मैंने काम अभी भी शुरू किया है। तुझसे पहले वहाँ कौन काम करता था? इससे पहले घनसू नाम का आदमी काम करता था, जो लंगड़ा था बेचारा। कुछ महीने पहले मर गया मैडम। लंगड़ा? हाँ मैडम, वो रेलवे स्टेशन पे जाता था, उसके दोस्त लोग उसको बोलता था तुम्हारा पाँव जो कटा हुआ है मैंने छुपा दिया है। वो अपने पाँव को ढूंढता रहता था, बोलता था मेरा पैर कहाँ है, दे दो मुझे पैर। कौन थे उसके दोस्त? मैडम, वो कमल और प्रभु था। ये प्रभु तो वही है ना जो पटरियों से बॉडी उठाता है? जी मैडम, प्रभु वही है जिसने कमल की बॉडी उठाई थी। और क्या जानते हो? मैडम, वहाँ कुछ लोगों का कहना है कि घनसू ही भूत है मैडम। हाँ कंचन, बोलो। नैन की तबीयत और बिगड़ चुकी है।
वहाँ पर कोई इमरजेंसी डॉक्टर नहीं है? जी डॉक्टर ही कह रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है मैडम, यहाँ और कोई है भी नहीं। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं अभी वहाँ आती हूँ। सालवे, इन लोगों का स्टेटमेंट ले लो, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। जी मैडम। कंचन जी संभालिए अपने आप को। मैडम, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ना मैं उन्हें जल्दी आने के लिए बोलती और ना ये हादसा होता। अब नयन की तबीयत कैसी है? पहले से थोड़ा फर्क है, लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से वीकनेस बहुत ज्यादा आ गई है। लेट्स होप कि वो जल्दी ठीक हो जाए। हम उससे मिल सकते हैं? मिल सकती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम मत लगाइएगा, क्योंकि इस वक्त उसे रेस्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। अब ठीक है ना? दर्द हो रहा है। देखो, आप हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। नयन जी, आपने कहा था कि उस दिन स्टेशन पर आप बेहोश हो गए थे। क्या आप बता सकते हैं कि उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था? आपकी तबीयत ठीक नहीं थी या फिर खाने में ऐसा कुछ आ गया हो? जहां तक मुझे याद है, उस रात एक आदमी ने चाय दी थी मुझे। क्या यही है वो आदमी? ठीक है। सब मेरी गलती है, मुझे आपको नहीं बुलाना चाहिए था। ये मैंने क्यों किया? ये कमल चाय की दुकान चलाता था। प्रभु और बब्बन जो उसके दोस्त थे, वो दोनों डेड बॉडीज को इधर उधर करते थे। घनशु और कमल की तो डेथ हो गई, तो नयन को वो चाय किसने दी होगी? सिंह, तुम पास वाली बस्ती में जाके चेक करो, तब तक मैं प्रभु को स्टेशन पर देखती हूँ। मैम, किडनी चाहिए ना, तो पहले पैसे चाहिए। हेलो विक्रांत। हाँ अदिति, तुम ठीक हो? हाँ विक्रांत, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैंने अभी अभी स्टेशन पे कुछ देखा। क्या? विक्रांत, यहाँ तो कुछ और ही चक्कर है। कमल के दोस्त सिर्फ सामान की चोरी नहीं करते थे, वो लोगों के ऑर्गन्स चुराते थे, बाद में उनकी बॉडीज को पटरियों पर छोड़ देते होंगे, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि वो एक ट्रेन एक्सीडेंट था। एक बात समझ लो अदिति, कोई भी गैंग तब तक ऑर्गन ट्रेडिंग नहीं कर सकती जब तक उनके पास प्रॉपर मेडिकल सपोर्ट ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस हॉस्पिटल में से कोई उनके साथ मिला ना हो, समझी? विक्रांत, मैं हॉस्पिटल जाके चेक करती हूँ,
हो सकता है कि नयन के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ हो। एब्सोल्युटली, इमीडिएटली चेक करो। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। डॉक्टर, मुझे नयन की बॉडी चेक करनी है। मुझे देखना है कि उनकी बॉडी पे कोई सर्जरी के निशान तो नहीं है। I mean, उनकी किडनी तो नहीं निकाली गई। लेकिन ऐसा क्यों होगा? मुझे बस एक बार उनकी बॉडी चेक करनी है। डॉक्टर, कहाँ गई वो? और तू ऐसे ही भाग के आ गया? भागता नहीं तो क्या करता, मार देता उसे। ये सब तेरी वजह से हुआ है प्रभु, इसे उसी दिन मार देना चाहिए था। चुप रहो तुम दोनों, ये हॉस्पिटल है, आई बात समझ लो। सही वक्त पर आए सिंह। चलो। इनको सिडेटिव्स मैं ही प्रोवाइड करता था ताकि ये लोग विक्टिम्स की चाय में डालकर उनको बेहोश कर सके और उसके बाद उनके ऑर्गन्स रिमूव कर सके। और हम ज्यादातर गरीब और बेघर लोगों को निशाना बनाते थे ताकि उनकी बॉडी दूसरी बॉडीज में फेंक दी जाए और किसी को तुम पे शक भी ना हो। कंशु तो तुम लोगों का दोस्त था ना, उसे क्यों मारा? मैडम, बब्बन के गैंग में आने से पहले मैं, कमल और घनसू साथ में डकैती किया करते थे। ऑर्गन ट्रेडिंग का आइडिया मेरा ही था। घनसू अपाहिज था, वैसे भी वो हमारे किसी काम का नहीं था, इसलिए वो हमारा पहला निशाना बना। और कमल? ऑर्गन ट्रेडिंग की बात सुन के कमल पीछे हटने लगा था। वो हमारे लिए खतरा बन सकता था, इसीलिए हमें उसको रास्ते से हटाना पड़ा। सर, उन लोगों ने कमल की चाय की दुकान को टेक ओवर कर लिया था और जब भी कोई पैसेंजर वहाँ चाय पीने आता था तो उन्हें मिलावट वाली चाय पिलाते थे और जब वो चाय पीकर पैसेंजर बेहोश हो जाते थे तो उन्हें बब्बन के घर ले जाकर उनके ऑर्गन्स निकाल लेते थे। फिर उसके बाद उनकी बॉडीज को रेलवे की पटरियों पे छोड़ देते थे ताकि ऐसा लगे कि सुसाइड केस है।
और मिसिंग ऑर्गन्स के बारे में भी किसी को कुछ पता ना चले। इसका मतलब वो लोगों ने बड़ी चालाकी से गंशु की कहानी का इस्तेमाल किया। वो लोगों से पूछता था कि उसके पैर कहाँ हैं और लोग डर जाते थे। इसका फायदा उठा के वो ऑर्गन्स निकाल लेते थे। एग्जैक्टली सर। हो सकता है इस केस के पीछे कोई बड़ा रैकेट हो और वो लोग दूसरे शहरों में भी ऑपरेट कर रहे हो। गुड जॉब अदिति। थैंक यू सर। मैम, ये रहा स्केच जो नयन के कहने पे आर्टिस्ट ने बनाया। मैम, मुझे लगता है इनके गैंग में कोई दूसरा मेंबर भी शामिल है। ये तो घनशु है। मैम, हमें कुछ और मिला है बबन के घर से। ये देखिए। थैंक यू घनशु।